खुद ये निंदा करेगा, खुद ये कृष्ण जी को मूर्ख शब्द का भी प्रयोग करेगा, बहुत बहुत करेगा। और बाद में अगर ये कुछ रिकॉर्डिंग्स ना हो इसकी, अगर इसकी कुछ रिकॉर्डिंगें ना होती तो कौन मानता, कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि बाहरी वेशभूषा बहुत अच्छी है। ये खुद कहते हैं कि जब लोगों के बीच में बात होनी होती है, जब 50-100 बंदे के सामने बात करनी होती तो ढंग बदलना पड़ता है अपना बात करने का। जब 1-2 से करनी है तो उसके हिसाब से कुछ और, यानी कि ये मन बुद्धि के खेल खेलेगा। यानी कि इनकी वेशभूषा से कहने का अर्थ है, इनकी तौर तरीकों से ये लगेगा कि नहीं ये आदमी तो वचन के साथ चल रहा है, ये आदमी तो वैसा ही है। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग्स ना हो तो कौन माने? वो तो आजकल रिकॉर्डिंग्स होने लगी, इन्हें तक कोई भी नहीं मानता कि ये ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करेगा ज्ञानियों के लिए, कोई भी नहीं मानेगा। ये तो रिकॉर्डिंग होगी तो पता चला। इसलिए ये आदमी क्या करेगा, ठाम ठाम आप सब कुछ करेगा, दूसरों को कहेगा कि आलोचना मत करो, सुनो, निंदा मत सुनो, क्योंकि ये ज्ञान के निकट नहीं आने देगा। जिस तरह से अन्य गुरुओं ने कुछ शब्दों को उठाकर ये कहा है कि गुरु की निंदा नहीं सुननी, तो लोग डर जाते हैं और वो आगे ज्ञान में कैसे बढ़ेंगे। जब रामपाल जी का शिष्य था तो फिर इसको आगे कौन लेकर, ये आगे क्यों बढ़ा, इसने क्यों अपने गुरु की निंदा सुनी? अगर ये भी इस वचन के साथ हो तो आज भी वहीं पड़ा होता, लेकिन नहीं, उसने सामना किया और वो ज्ञान में आगे बढ़ा, अगली क्लास में गया, एक क्लास को छोड़कर दूसरी क्लास में गए। अगर कोई सुने ही ना, ये कह दे कि ये निंदा है, नहीं, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं, जैसे को तैसे करे। अगर कोई इंसान पहले खुद ही आलोचना करे, किसी की निंदा करे और वो दूसरे को समझाए कि आप आलोचना करते हो, निंदा करते हो, दूसरों को एक आप सब कुछ खुद कर रहा है, आप सब कुछ कर रहा है वो, और दूसरों को कह रहा है कि मत करो। आप वो ग्रंथ भी पढ़ रहा है, वो किताबें भी पढ़ रहा है, वो तर्कवाद भी है, बुद्धि तार्किक है, दूसरों को कह रहा है कि चर्चा मत करो, तर्क वितर्क में नहीं फंसना। जितने शब्द और जितने तर्कों में ये निशब्द कर करके लॉलीपॉप दे दे के निशब्द का, और ये इतिहास गवाह है कि जिसने ज़्यादा निशब्द का जो डंडा उठाया था, निशब्द किया था, उसी ने ही सबसे ज़्यादा शब्दों का जाल बुना है, लेकिन जीव इसे समझ नहीं पाएगा। तो आगे क्या कहते हैं कबीर जी? आगे वो ये कहते हैं कि जानी है जगत। थोड़ा मैं ये आपको ये भी समझा दूं कि हमारा नाम ले हम बे हंसे, इस पे भी बात कर लेते हैं। वो ऐसा दूत होगा। देखो, कबीर पंथ में बहुत सारे जो है, कबीर मार्ग में जो कबीर जी की वाणियों के साथ अपने पंथ चलाकर, डेरे चला के बाबे बैठे हैं, उन्होंने बहुत दूत आए, यानी कि काल के दूत ही आने थे कबीर जी के पंथ में। पंथ तो उनका कोई है ही नहीं है, खुद ही पंथ बना लेंगे। उनका तो ज्ञान समस्त जाति के लिए, समस्त दुनिया के लिए, लेकिन ये पंथ सजा लेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी सारे जो आएंगे, कालदूत आएंगे, वह कबीर जी की इज्जत तो करेंगे, क्योंकि उससे ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वो इज्जत करेंगे, नाम कबीर जी का ही करेंगे, उनके नाम पर ही पंथ चलाएंगे। लेकिन ये जय कालदूत एक विशेष दूत होगा, जो कि सारा ज्ञान कबीर पंथ से रिलेटेड होगा, सब कबीर जी से समझ के जाएगा। और उसके बाद जी निराला दूत इसलिए होगा कि वह हमारा नाम ले हमें हंसेगा। वह बाद में मेरा नाम लेकर धर्मदास मुझ पे हंसेगा और कहेगा कबीर क्या है, वो तो एक जीव है, कुछ भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, मुक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं उनके पास, लेकिन सब कुछ वो मुझसे ही समझेगा। तो पिछली वीडियो में आपने देखा। आगे कहते हैं कि जानी है जगत सब यही सम्माही, बूझे भेद भ्रम तब जाई। है धर्मदास जो ये भेद समझने वाला होगा, जब वो कोई ऐसा भेद समझ लेगा जो मैं बता रहा हूँ, तो इस जय काल दूत को के चुंगल से, भ्रम से वो निकल सकता है। कही लागे कहू काल कर लेखा, ज्ञानी होए सो करे विवेका। तो धर्मदास अगर वो ज्ञानी हो जाएगा, अगर ज्ञानी विवेकी होगा, तो वो विवेक लगाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस राह पे जा रहे हैं। तो आइए इस श्लोक पर हम फिर से नज़र डालते हैं कि यहाँ कहा गया है, इस देह में बॉडी में, इस देह में स्थित आत्मा अंतर्गत, क्योंकि वो अंतर्गत है इसलिए उसे परमात्मा नहीं आत्मा कहेंगे हम। वास्तव में परमात्मा ही है, वास्तव में वह परमात्मा ही है, क्योंकि जब वो गड़े हट जाएंगे वीर से तो परमात्मा ही रहेगा, अंश एक है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा, जहाँ ये देखना है कि परमात्मा साक्षी उपदृष्टा है, वह बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो बुद्धत्व को उपलब्ध है,
ये नहीं कि वो बुद्धू है, ठीक है। वह जागरूकता वाला है, सब कुछ जानता है, किसका मार्गदर्शन करना या नहीं करना उसे सब पता है, ठीक है। वो कर्ता पुरुष है, ठीक है। ना तो हम अकर्ता कहकर उसे परम अकर्ता कह के बांध सकते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से हमारी परे है। अगर हम करेंगे और करता है तो हमारे ही ज्ञान में सिद्ध होगा कि वो करता भी है, इसीलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई आज तक। वह सम्मति देने वाला, वो स्वीकृति देने वाला है, वो अनुमंता है, वह एडवाइस देने वाला है, यानी कि वो हमें अंदाजा जहाँ किसी भी चीज़ का अगर हमें कहे एडवाइस कोई देता है, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमें सत्य राह पर चलाती है। तो ये आत्मा हमारी हेल्प कर रही है, ये उपदृष्टा। यानी अब आज के हमारी वीडियो में ये पता चला है कि परमात्मा उपदृष्टा भी है। आज से उसे अचल, अविनाशी, अमर, सर्वव्यापी कहने के साथ साथ उसे उपदृष्टा, साक्षी भी कहो। यह भी आपके साथ जुड़ेंगे, तभी आप सच ज्ञान को उपलब्ध होंगे, तभी पता चलेगा कि परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है। और हमें भी यदि उसकी अवस्थाओं में जाना है, उसके साथ जो है अपनी आत्मा परमात्मा एक करनी है, तो हमें बुद्धत्व को उपलब्ध होना होगा। तो दोस्तों, वैसे बात इधर उधर घुमा फिरा के हम करेंगे तो जो जय कालदूत जी के साथ भी जुड़े हैं, इनके साथ भी भगत जुड़े हैं, तो यह भी मैच्योर हो रहे हैं दिन दिन प्रतिदिन। पहले जो कुछ पूजाएं करते थे, कुछ क्रियाएं करते थे, कुछ कर्म कांड करते थे, अब उन्हें समझ आया तो बुद्धि बढ़ी, चेतनी हुए, ये बुद्धि को उपलब्ध हुए, तभी तो विकार छोड़े अपने। चलो कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा, क्योंकि जो जय कालदूत जी भी हैं, यह भी तो कबीर जी का ज्ञान का ही वो कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कबीर जी की समझे लेके दुनिया को दे रहे हैं। पूरा तो वो काल वाला ज्ञान ही नहीं होता, उसमें कबीर जी का ज्ञान तो मिला ही मिला है। जैसे उन्होंने कहा, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, कबीर जी ने कहा ना मैं जोग संन्यास में, तो ये बातें उन्होंने कही है। ना मैं जप में ना तप में, मेरे को कहे रे ढूंढे रे बंदे, इसमें उन्होंने सब कुछ कहा है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि इससे जो भी जुड़े हैं वो थोड़े कुछ ना कुछ तो मैच्योर हुए हैं, कुछ ना कुछ तो उनकी जो चेतना या बुद्धि बढ़ी है, कुछ ना कुछ तो जागृति आई। अब वो कर्मकांड नहीं करते, वो भी बुद्धत्व को धीरे धीरे जो है चेतनी हो रहे हैं। तो चेतना जो बुद्धत्व को परमात्मा उपलब्ध क्यों नहीं है, ये तो बात हैरानी की है। तो इसलिए जब वो अर्थ करते हैं, जब ज़्यादा ही तर्क में घुस गए हैं, तो वो कहने लगे कि वो परमात्मा चेत अचेत दोनों से परे है। यानी परमात्मा ना तो अचेत है और ना ही चेत है, क्योंकि वो जागरूकता भी नहीं है परमात्मा के अंदर, भाव भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। तो यहाँ उन्होंने एक तरफी को लगा दिया, जैसे उन्होंने परमात्मा जो है अकर्ता लगा दिया, यानी कि कर्ता अकर्ता दोनों से परे आना चाहिए, निर्गुण सरगुण दोनों से परे, चल अचल, उन्होंने अचल अवस्था को ज़्यादा दर्शा दिया। तो परमात्मा तो चल अचल दोनों से, अंत में सब ज्ञान समझकर परमात्मा चल अचल दोनों से परे आएगा। परमात्मा ज्ञान अज्ञान से, सत्य असत्य से, रोशनी अंधेरे से, ठीक है। कर्ता अकर्ता, कर्ता का उल्टबासी है अकर्ता। एक तरफ कर्ता लिख लो का पे, एक तरफ अकर्ता लिख लो आ से। इन दोनों से परे आएगा, यानी इन दोनों को हम नहीं लगा सकते, इन दोनों को हम बांध नहीं सकते परमात्मा को। अगर कर्ता नहीं कहेंगे तो अकर्ता कैसे कह लेंगे, अकर्ता कहने वाला तो और अंधकार में। तो इस तरह से आपको जाना है। तो आज की वीडियो में हमने थोड़ी कुछ विशेषताएं की बात की आत्मा की, कि आज से आप परमात्मा और आत्मा को अचल, अविनाशी, सर्वव्यापी कहने के साथ साथ उपदृष्टा, साक्षी, सम्मति देने वाला भी समझे और बुद्धिमानों की बुद्धि समझे, और वो परमात्मा को साथ साथ महाचेतन भी समझो, महाचेतनी शक्ति भी समझो, कि उसे सब पता है, उसे सब पता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नमस्कार आपको।